अभी हम सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे हम पिछले वीडियो के अंदर सीखे थे कि क्लास बनाते कैसे हैं और क्लास के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे ए बी, और फिर यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, अलग-अलग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे करना पड़ा, फिर यहाँ पे भी करना पड़ा। तो इससे बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे ही वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे और ये दोनों फंक्शन उस वेरिएबल को एक्सेस कर लेगा। ठीक है? तो ये कैसे होता है, ये आज हम सीखने वाले हैं और वो दिस कीवर्ड की मदद से होता है। तो सबसे पहले लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप क्लास के अंदर वेरिएबल बना रहे हैं, तो उसको वेरिएबल नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे डेटा मेंबर या फिर एट्रीब्यूट। और फंक्शन अगर है, जैसे ये फंक्शन है, तो अभी हम फंक्शन बोल रहे हैं, तो फंक्शन नहीं कहेंगे, उसको मेथड कहते हैं या फिर मेंबर फंक्शन। ये याद रखना है। अब देखिए, अब हम कोड पे आ जाते हैं कि कैसे हम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है? और उसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर या एट्रीब्यूट। ठीक है? तो देखिए, दिस कीवर्ड यहाँ पे यूज होगा, तो दिस कीवर्ड अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, तो आपको कहना है कि दिस कीवर्ड पॉइंट टू द करेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दिस कीवर्ड करेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ठीक है? तो अभी क्लास बना रहे हैं और क्लास का नाम एबीसी रख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन का नाम हम रखते हैं डेमो। आप कुछ भी रख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम हम रखते हैं $a=10। और आपको वेरिएबल जब बनाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे पब्लिक लिखना है। देखिए, यहाँ पे दो होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीन होता है। तो इसका मतलब बाद में हम समझेंगे। लेकिन पब्लिक का मतलब होता है कोई भी एक्सेस कर ले, कोई भी क्लास मतलब कोई भी एक्सेस कर ले, ये याद रखिएगा। प्राइवेट का मतलब है कि उसमें नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपका प्राइवेट पार्क है, तो सिर्फ आप ही जाएंगे ना, या फिर आप ही जाएंगे। अब पब्लिक है पार्क, तो कोई भी चला जाता है। तो वही बात है यहाँ पब्लिक प्राइवेट का। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन इस वेरिएबल को एक्सेस करे, तो डायरेक्ट आप चाहें कि इको और $a करेंगे ना, तो नहीं होगा। देखिए, ये नहीं होगा। तो इसके लिए हमको बोला गया है कि तुम दिस कीवर्ड का सहारा लो। ठीक है? और यहाँ पे $a नहीं लिखो। तो ये क्या करता है ना कि ए के अंदर जो वैल्यू है, वो दिस कीवर्ड क्या करता है कि इस ए के अंदर आप डाल देता है। जैसे ही इको होगा, तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है? तो इसी तरह होता है। अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ भी नाम रख लीजिए, जैसे ओबीजे हम रख ले रहे हैं, न्यू। और क्लास का नाम एबीसी है। अब ऑब्जेक्ट के जरिए हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है? फंक्शन का नाम हमारा डेमो है, तो डेमो को कॉल कर लीजिए, यहाँ से डेमो को कॉल कर लीजिए। ठीक है? और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमारा आउटपुट 10 आना चाहिए। ठीक है? देखिए, 10 आ गया। इसी तरह एक और फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का नाम रखते हैं टेस्ट। ठीक है? और यहाँ पे हम बोलते हैं कि इस बार a+1 हो जाना। तो इसका आएगा, इसका तो आएगा 10 और इसका आउटपुट हमारा आएगा 11। और हमको इस फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा। इस फंक्शन का नाम टेस्ट है, तो यहाँ पे टेस्ट लिख देंगे। ठीक है? अभी रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ, मतलब टेस्ट में जो था a+1, तो a+1 11 आ जाएगा। तो 11 आ गया। इसको अच्छे से दिखाना है, तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। इसको इस तरह लिख दीजिए। इसको बोल दीजिए
डेमो वैल्यू इज इक्वल टू, और ब्रेकिंग टैग देना है तो यहाँ से क्लियर टैग दे दीजिए इस तरह। देखिए 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 देखिए, अभी यहाँ पे ये लिख दिए हैं इसलिए एरर आ गया। देखिए अभी एरर नंबर लाइन नंबर 5 में फिर से एरर है, इसको यहाँ देना था और यहाँ पे भी देना है। ठीक है, अभी आ जाएगा। ये तो छोटा सा बात है जो आपको आता है। अब देखिए जैसे कि अभी हम यहाँ पे वैल्यू डाल रहे थे, लेकिन आपको बताए थे कि जो क्लास होता है ये टेम्पलेट्स होता है, तो वैल्यू यहाँ पे नहीं डाला जाता है। अब हम डालना सीखेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखिए जैसे ऑब्जेक्ट में वैल्यू डालना है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो यहाँ ओबीजे और ए के अंदर वैल्यू डालना है ना, तो यहाँ ए इक्वल टू इस तरह 100 आप लिख दीजिए। तो अभी यहाँ इसमें वैल्यू 100 आएगा और इसमें 101 आ जाएगा। ठीक है, तो जब वैल्यू डालने की बात आएगी तो आपको इस तरह डालना है। ठीक है, इस तरह डालेंगे ऑब्जेक्ट के जरिए। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए इस तरह है। अब हम एक और काम करेंगे, जैसे देखिए अब यहाँ पे अभी हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए $b $c, और इस फंक्शन का नाम हम रख दे रहे हैं ऐड। ये फंक्शन ऐड एडिशन का होगा। तो देखिए यहाँ पे एडिशन का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो एडिशन का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले $c इक्वल टू और $this, और सबसे पहले ए करना होगा, उसके बाद इसी तरह बी करना होगा, और उसके बाद इको और सी $c। ठीक है, इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन का बना लेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का -b, और यहाँ पे सब लिख दीजिए। और थोड़ा इसको अच्छा बनाना है तो यहाँ पे लिख दीजिए एडिशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे डॉट लगा दीजिए और यहाँ पे br दे दीजिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी लगा दीजिए सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए में वैल्यू डाले हैं उसी तरह यहाँ पे बी में वैल्यू डाल देंगे। बी में वो यहाँ पे 101 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, इसका 200 आ जाएगा, और वहीं इसका मतलब -1 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को, इसका नाम ऐड है तो यहाँ ऐड लिख देंगे, इसका SUV है तो SUV कर देंगे। ठीक है, दोनों काम हमारा हो चुका है। अब सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए अभी सबसे पहले ही एरर आ गया। एरर क्या आ गया, यहाँ पे डॉट नहीं लगाए हैं। और देखिए हमारा आउटपुट एकदम सक्सेसफुली आ गया है। तो ये तो आप देख लिए कि कैसे क्लास के अंदर एट्रीब्यूट यानी कि वेरिएबल और मेथड यानी कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब ये समझ गया। अब एक थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसी में नहीं, एक नया फाइल बना लेते हैं और इसको नाम रखते हैं info
डॉट PHP। और थोड़ा ये अलग टाइप का प्रोग्राम होगा। देखिए सबसे पहले PHP का सिंटेक्स, और यहाँ पे सबसे पहले क्लास का नाम रखते हैं EMP। और याद रखिएगा हमेशा क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना अच्छा होता है। और यहाँ पे हम पब्लिक में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए नेम किसी एम्प्लॉय का नेम है, और यहाँ पे एड्रेस है, और उसका और क्या हो सकता है, फोन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन, और फंक्शन नाम हम रखते हैं इन्फो। और देखिए अभी हम इसके अंदर 3 वेरिएबल फिर से डिक्लेयर करते हैं। n, और एड्रेस के लिए ADD, और फोन के लिए p कॉल लिख देते हैं। ठीक है, ये हम फंक्शन का जो फंक्शन में जो आर्गुमेंट लेने वाला फंक्शन अभी बना रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे ना, ये आर्गुमेंट वाला फंक्शन है, हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू आर्गुमेंट डला है जो कि फंक्शन में हो। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, ये जब आप फंक्शन पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे। तो इसके लिए आपको करना होगा, यहाँ पे दिस लिखना होगा, दिस। और जो नेम के अंदर है, मतलब जो नेम में कोई अगर वैल्यू डालता है, ठीक है, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू डलाएगा, ठीक है, यहाँ पे n लिखाएगा। ठीक है, मतलब अगर जैसे कि जब हम वैल्यू डालेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो इसी वाले में डालेंगे ना, इसी वाले में डालेंगे, तो जो इम्प्लाई का नाम लिखेंगे वो इस नेम में चला जाएगा, एड्रेस जो डालेंगे इसमें चला जाएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, दिस हो गया एक का। दूसरा का है हमारे पास एज है, एज नहीं एड्रेस है, तो यहाँ से एड्रेस डाल लिए, और इसमें इसका नाम ADD है। और इसी तरह थर्ड का फोन है, तो यहाँ से फोन डाल लिए, यहाँ पे फोन, और यहाँ पे CALL। ठीक है, अब हो गया। अब देखिए एक और फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन गेट नाम का, कुछ भी फंक्शन का नाम रख सकते हैं। और इसमें बोल रहे हैं ना, इस फंक्शन को बोल रहे हैं कि तुम इको कर देना, यहाँ पे इको कर देना दिस, और तुम नाम बता देना कि नाम क्या है, या फिर एड्रेस चाहिए तो मतलब हम चाहते हैं कि किसी इम्प्लाई का फ़ोन नंबर क्या है हम देख पाए, तो यहाँ पे फ़ोन लिख दिए। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि किसी का नाम है, तो डॉलर OBJ इक्वल टू न्यू, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अभी। यहाँ पे EMP होगा ना, ठीक है। सबसे पहले अब इसका जो नाम है, फंक्शन का नाम है, तो यहाँ पे लिखेंगे OBJ, और इस फंक्शन का क्या नाम है, इन्फो नाम है। तो इन्फो के अंदर $n की जगह उसका नाम हम डालते हैं, जैसे अभिषेक,
उसी तरह उसका एड्रेस डालते हैं, पटना बिहार, ठीक है। और उसका फ़ोन नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए ये उसका फ़ोन नंबर है। और हम कॉल कर लेंगे किसको? हम कॉल कर लेंगे इस गेट वाले को, तो हमको सिर्फ फ़ोन नंबर हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अभी हम रिफ्रेश करते हैं। हमारे हिसाब से इसमें एरर तो नहीं है कहीं। इस फंक्शन का ये हो गया और ये क्लास का, हाँ सब सही है। तो अभी हमको फ़ोन नंबर मिलना चाहिए। ये info.php है ना, तो यहाँ से हमें info.php में यहाँ पे info.php लिखना होगा। तो देखिए अभी बोल रहा है लाइन नंबर 7 में एरर है। लाइन नंबर 7 में कहाँ एरर है? क्योंकि हम यहाँ पे ओपन नहीं किए हैं। अब लाइन नंबर 12 में एरर है। लाइन नंबर 12 यहाँ पे डॉलर नहीं दिए। देखिए ये सब छोटा छोटा हम गलती करते हैं। अभी रिफ्रेश करते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर आ गया। इसी तरह आप किसी दूसरे एम्प्लॉय का यहाँ पे रांची, और इसको अभी कर देते हैं और इसको 7 कर देते हैं और इसको obj1 कर देते हैं। ठीक है, देखिए अभी obj1 लिखे तो क्या होता है? तो देखिए ये बोल रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल obj1, लेकिन हम देखिए obj ही मतलब उसी ऑब्जेक्ट को रहने देते हैं और फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमको बाद वाला इंफॉर्मेशन मिला, लेकिन अगर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं obj1। अब obj1 को कॉल करेंगे तब अब दोनों आउटपुट आएगा। पहले बाद वाला आ रहा था ना, तो अभी हम अब जितना मन जितना ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये अभी फर्स्ट वाला आया। देखिए एक मिनट यहाँ पे सेव करने देते हैं पहले। तो मतलब अभी हम और आगे बढ़ेंगे और समझाएंगे। अभी देखिए obj1 यहाँ पे डालना है। तो देखिए यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? आपको आउटपुट ध्यान से देखिए, जैसे कि obj में जो लिखे थे और उसमें एक मिनट इसको मान लीजिए हम यहाँ करते हैं, मतलब ये आप छेड़ छाड़ के देखिएगा कि कैसे हमको रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे हम obj1 लेते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है और ठीक है यहाँ अलग अलग कॉल कर लिए। ठीक है, तो अभी रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए हमारा हमारा आउटपुट आ रहा है 2 बार, क्योंकि हम 2 बार यहाँ पे कॉल किए हैं। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और क्लास की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करा सकते हैं। इसको आप चेंज कर करके देखिएगा। ठीक है, तभी होगा। जैसे यहाँ obj1 कर दिए तो क्या हो रहा है? देखिए अभी obj1 इसको नहीं मिला। सबसे पहले obj1 क्रिएट ही नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए नहीं मिला इसको। अब वही यहाँ पे होता तो हमारा आउटपुट दिख जाता।
obj1 लिखने पे। तो इस तरह आप ध्यान से 2-4 क्वेश्चन कीजिएगा इसी तरह, इसी रिलेटेड, तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा धीरे-धीरे, ठीक है? तो इस वीडियो को हम यहीं छोड़ते हैं और ठीक है, आप समझ चुके हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। धीरे-धीरे और आगे हम लेक्चर लेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे क्लियर होता जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ओबीजे यहीं रख देते हैं और इसको हम इस वीडियो को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे गेट को कॉल करना था ना, यहाँ पे इस तरह, ठीक है? तो यहीं रहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे और भी ले सकते हैं इको, अगर आपको नेम भी चाहिए तो यहाँ से नेम भी ले सकते हैं। तो हमारा नेम भी आ गया, ठीक है? इसी तरह आप कर सकते हैं। तो आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू।